वेलकम एवरीबॉडी। आज जिस टॉपिक को हम समझना चाहते हैं उसका हेडिंग है स्ट्रेसेस इन थिक वॉल्ड सिलेंडर और डेरिवेशन ऑफ लेम्स इक्वेशन। लेम्स इक्वेशन का भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए मैंने एक इलिप्सोइडल एंड वाला एक थिक सिलेंडर लिया है। यहाँ पर इसका आउटर सरफेस येलो कलर का किया हुआ है। अब इसमें आउटर प्रेशर जो है, सपोज ये डीप सी लेवल पे रखा हुआ है तो आउटर प्रेशर भी होगा इसमें, आउटर प्रेशर PO विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एम्बियंट प्रेशर। और अगर ये एम्बियंट कंडीशन में रखा हुआ तो PA की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आप इस फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर एक ये डैश लाइन है, ये इनर डाया को शो करती है। इनर रेडियस है इसका, यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस है RI, और इसका यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है RO आउटर रेडियस है और RI इनर रेडियस है। और इसमें हम लोग अगर जब यहाँ जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, उसको फ्लूइड की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, टेंजेंशियल और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमारा लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। और थिक सिलेंडर के लिए जो होता है R/T जो होता है वो लेस देन 10 होता है। तो इसमें स्ट्रेसेस को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक, सपोज ये इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लगा हुआ है। सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, ये डायरेक्शन X है, ये डायरेक्शन Y है, ये डायरेक्शन Z है। तो यहाँ पर एक हमने दो सेक्शन, इसको प्लेन, एक एक्सप्लोरेटरी सेक्शन, दो सेक्शन या दो प्लेन इसको कट करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है DL। तो इसको कट करने के बाद जो हमें यहाँ पर जो, अगर इसको इस तरफ से देखें, इस राइट हैंड साइड व्यू से, तो हमें ये ऐसा, आपको ऐसे इसमें ड्राइंग मिलेगा। ये यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ये होलो है, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर प्रेशर है PI। और सपोज ये जो पाइपलाइन है डीप सी लेवल में रखे हुए हैं तो आउटर प्रेशर भी होगा PO। और अगर ये इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं तो PO की वैल्यू जो 0 हो जाएगी। और अब इसमें यहाँ पर ऐसा मानिए कि जैसे इसमें तो काफ़ी बड़ा लेंथ दिखा हुआ है L, आप यहाँ से यहाँ तक ऐसा मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक DL लेंथ अगर ये कट कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर DL है तो उसका जो ड्राइंग बनेगा, वो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, इनर रेडियस RI है, आउटर रेडियस जो है इसकी RO है, यहाँ पर ये आउटर सरफेस है, ये इसका ड्राइंग है। और इसी का अगर मान लो इसका फ्रंट व्यू होगा तो फ्रंट व्यू जो होगा वो ऐसा है। इसकी यहाँ से, अगर यहाँ से देखें, ओनली फ्रंट व्यू दिखाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर सेंटर से यहाँ तक रेडियस है RI और यहाँ पर इंटरनल प्रेशर है PI, और यहाँ से आउटर सरफेस की रेडियस है RO और आउटर प्रेशर है PO। तो यहाँ पर PO लगा हुआ है। PO कैन बी ग्रेटर देन PI और PO कैन बी लेस देन PI। ये हमारा डिपेंड करता है कैसा कंडीशन में रखा हुआ है। हो सकता है PO 0 हो। और ये इसको सेम फिगर में स्ट्रेसेस को निकालने के लिए, हम लोग एक R रेडियस पर एक रिंग लेते हैं। यहाँ पर R रेडियस पर एक रिंग लेते हैं तो वो रिंग जो होगा, वो रिंग ऐसे दिखाई देगा आपको। यहाँ पर एक रिंग लेंगे और ये जो फिगर है, इसी फिगर को यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ये सेंटर है और यहाँ से इंटरनल रेडियस RI है, आउटर रेडियस RO है। यहाँ पर इंटरनल प्रेशर, जहाँ पर फ्लूइड है उसकी वजह से प्रेशर PI है, आउटर में प्रेशर PO है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है प्रेशर PI। और ये इसका जो आपने DL लेंथ पर जो दो प्लेन ने जो कट किया था उसका ये फ्रंट व्यू है। और यहाँ पर अगर इसमें हम लोग ये जो रिंग ले रहे हैं, ये रिंग है, जो ये रिंग यहाँ से दिखाई गई, ये रिंग है, तो ये वाला लेंथ जो है ये DL है। तो ये रिंग है जो जिसका यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेडियस है R। इस रिंग पर अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक स्ट्रेस एलिमेंट लेते हैं, इस जगह पर एक स्ट्रेस एलिमेंट लिया है, जो रेडियल प्लेन जो होता है सेंटर की तरफ जाते हैं, दो रेडियल प्लेन जिनके बीच में जो एंगल होता है वो D थीटा एंगल है। तो यहाँ से इसको अगर जैसे यहाँ से रेडियल प्लेन अगर कट करें ऐसे और ऐसे, जिनके बीच में आपस में एंगल है D थीटा, तो हमें एक स्ट्रेस एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर स्ट्रेस एलिमेंट, इसका ये फ्रंट व्यू है। और इस तरफ जो होती है, इसमें जो प्रेशर की वजह से, इसमें क्या होता है कि सपोज जैसे ये इसको, इस पूरे सिलेंडर को आप बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। तो जब यहाँ पर प्रेशर आता है तो ये जो है फर्स्ट रिंग है, मान लो फर्स्ट रिंग जो होता है सेकंड रिंग पर प्रेशर लगाती है। ऐसे ही उस प्रेशर की वजह से मान लो वो रिंग जो होता है वो सेकंड रिंग पर जब प्रेशर लगाती है तो सेकंड जो होती है वो थर्ड रिंग पर प्रेशर लगाती है, तो थर्ड रिंग वापस रिवर्ट बैक एक प्रेशर लगाती है। तो यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रेस एलिमेंट लेंगे
तो उसमें एक रेडियल स्ट्रेस, रेडियल डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप होगा। ऐसे ही जब ये इसका एक्सपांशन होगा तो इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन का नाम है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, या फिर ये जहाँ पर जो सर्किल होता है उसके टेंजेंट स्ट्रेस होता है, इस वजह से इसका नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है। तो ये सिग्मा टी है टेंजेंशियल स्ट्रेस, और ये जो है रेडियल स्ट्रेस है। जबकि हमें मालूम है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको डेरिवेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए, इसका बहुत महत्व है, हमने इसको स्टार्टिंग में रेडियल डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लिया है, मतलब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस को लिया गया है रेडियल डायरेक्शन में। जबकि हमें मालूम है कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होती है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो यहाँ पर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, लेकिन हमने इसको टेंसाइल स्ट्रेस लिया हुआ है। और ये जो होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये तो टेंसाइल स्ट्रेस होती है। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ पर जो स्ट्रेस एलिमेंट होता है उसको मैंने यहाँ पर देखा, आप इसको स्ट्रेस एलिमेंट को हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रेस एलिमेंट, ये जो प्लेन है ये सेंटर की तरफ रेडियल प्लेन जा रहा है, यहाँ से भी एक सेंटर की तरफ एक रेडियल प्लेन जा रहा है। और यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, ये इंटरनल रेडियस आर है, और ये ऊपर जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस जो है वो डी आर है। तो ऊपर सेंटर से यहाँ तक आउटर सरफेस की रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर प्लस डी आर, और यहाँ इनर की रेडियस हो जाएगी आर। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेसेस कैसे लगी हुई हैं। हमने इसको, ये जो रेडियल डायरेक्शन में है इसको अभी टेंसाइल स्ट्रेस लिया हुआ है, और ये जो है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस लगी हुई है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें एक ये वाली डायरेक्शन जो है ये इसमें एक्सियल स्ट्रेसेस लगी हुई है, एक्सियल स्ट्रेसेस। अब आप इसमें हल्का सा एक हम लोग उसको उससे कंपेयर करते हैं, थिन सिलेंडर से इसको कंपेयर करें तो आपने देखा था कि उसमें रेडियल स्ट्रेस जो थी उसका स्ट्रेस एलिमेंट, ये रेडियल स्ट्रेस उसमें नहीं थी, रेडियल स्ट्रेस नहीं थी, उसका स्ट्रेस एलिमेंट ऐसा था इस डायरेक्शन में सर्कमफेरेंशियल और इस डायरेक्शन में एक्सियल। लेकिन उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों नहीं थी, उसको प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट क्यों माना गया था? क्योंकि यहाँ पर जो अगर जो स्ट्रेस प्रेशर जो होता है पी होता है, और आप जानते हैं कि उसमें जो स्ट्रेसेस थी उसमें सिग्मा वन जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस थी उसका वैल्यू थी पी आर अपॉन टी। तो यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस जो होती है, रेडियल स्ट्रेस वो जो होती है वो प्रेशर पी के बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये प्रेशर पी है और जो सिग्मा वन है उसमें आर बाई टी, और आर बाई टी जो होता है वो थिन सिलेंडर के लिए ग्रेटर देन 10 होता है। तो थिन सिलेंडर के स्ट्रेस एलिमेंट में जो रेडियल स्ट्रेस जो यहाँ पर लगी हुई थी इस सरफेस पर, वो यहाँ पर पी थी, इंटरनल प्रेशर पी। तो वो जो पी और जो स्ट्रेस डेवलप होती हैं वो उसका 10 टाइम्स होती थी इसके कंपैरिजन में। जो सर्कमफेरेंस स्ट्रेस थी वो रेडियल स्ट्रेस के कंपैरिजन में 10 टाइम्स होती थी। इसलिए जब जो थिन सिलेंडर का स्ट्रेस एलिमेंट था उसमें हमने रेडियल स्ट्रेस नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं रेडियल स्ट्रेस को। और इसका जो स्ट्रेस एलिमेंट होता है वो ऐसा होता है, इसमें तीनों स्ट्रेसेस रहती हैं, यहाँ पर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस है। उसी ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है इसी का फिगर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, आप ध्यान से देखिए इसे। ये सेंटर है, सेंटर सी, यहाँ से ये आर रेडियस पर एक ये जो यहाँ पर ये जो कर्व था, ये वाला कर्व, यहाँ पर ये जो कर्व है ये आर रेडियस पर है, और इसके बाद ये डी आर रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी आर है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये डी एल है। तो इस वाले जो आर्क लेंथ होगी, इसकी आर्क लेंथ होगी आर डी थीटा, इस वाले की होगी आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। ऊपर की तरफ इसमें यहाँ पर जो होती है सिग्मा आर स्ट्रेस है, और यहाँ पर सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर है। यहाँ पर जो होती है सिग्मा टी है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा टी या सिग्मा सी भी एक ही बात है ये, या फिर यही हुप स्ट्रेस भी है। और अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर तो सिग्मा टी है, जो टेंजेंशियल जो इसमें जो ये डायरेक्शन है इस एलिमेंट की, जो यहाँ पर जो एलिमेंट की टेंजेंशियल डायरेक्शन है सेंटर पर टेंजेंशियल, यहाँ पर ऊपर टॉप में जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उससे ये जो डायरेक्शन जो यहाँ पर टेंजेंट है वो दोनों आपस में डी थीटा बाई 2 एंगल बनाते हैं। बिकॉज ये जो पूरा एलिमेंट है ये सेंटर पर डी थीटा बनाता है, तो इसकी जो ये मिडिल लाइन है यहाँ से डी थीटा बाई 2 होगा, यहाँ भी डी थीटा बाई 2 होगा। तो अगर इस लाइन में और इस लाइन में अगर डी थीटा बाई 2 है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इन दोनों के बीच में भी डी थीटा एंगल होगा। तो ये यहाँ पर, या इसको यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हैं, यहाँ भी ये डी थीटा बाई 2 ही होगा। जैसे ये है तो यहाँ पर एक लाइन बना दें इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ भी ये डी थीटा बाई 2 एंगल है। तो ये इसमें आप देखेंगे कि यहाँ तो सिग्मा टी और यहाँ पर सिग्मा टी है, और यहाँ पर सिग्मा आर है, और यहाँ पर सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर है। तो इसमें इस डायरेक्शन में तो स्ट्रेस को वेरी करके दिखाया गया है, लेकिन इस डायरेक्शन में स्ट्रेस को कांस्टेंट दिखाया गया है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, जब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं, सपोज हम लोग एक ये एलिमेंट है आपका, यहाँ पर अगर P फोर्स है, इधर भी P फोर्स है, यहाँ पर अगर आप कोई स्ट्रेस एलिमेंट लेते हैं तो स्ट्रेस एलिमेंट के दोनों तरफ जो होता है एंड कंडीशन सेम होता है, इसलिए इस यहाँ दोनों तरफ P है तो स्ट्रेस भी दोनों तरफ सेम होगी। तो यहाँ पर जो इस फेस पर और इस फेस पर जो दोनों तरफ एंड कंडीशन है वो सेम है, लेकिन यहाँ और यहाँ रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्रेशर PO है, अंदर प्रेशर PI है। तो किसी भी एलिमेंट को जब आप लेते हैं तो इसके इस तरफ और इस एंड पर जो फोर्स का या फिर स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पर इसलिए वेरी करता है क्योंकि प्रेशर भी वेरी कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो एंड कंडीशन है वो सेम है। ऐसे ही एक्सेल डायरेक्शन में भी अगर कहीं भी कट करेंगे तो कंडीशन सेम होती है, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में ऐसा होता है कि यहाँ पर आउटर प्रेशर PO होता है, इनर प्रेशर PI होती है, तो यहाँ पर स्ट्रेस ऐसे वेरी कर रही है। किसी भी जो आपने ये रिंग लिया है इसमें तो सिग्मा T कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से RI से RO तक सिग्मा T कांस्टेंट नहीं होगा। जो पर्टिकुलर एक R रेडियस पर आपने जो एलिमेंट लिया सिर्फ उसी डायरेक्शन में सिग्मा T कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो सिग्मा T वेरी करता है, लेकिन इस जो स्ट्रेस एलिमेंट के दोनों एंड पर सिग्मा T कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा R प्लस D सिग्मा R और यहाँ पर सिग्मा R लगा हुआ है। ये डिपेंड करता है आउटर प्रेशर आपका ज़्यादा है या इनर प्रेशर ज़्यादा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर सिग्मा R और यहाँ पर सिग्मा R प्लस D सिग्मा R आएगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर सिग्मा R है और यहाँ पर स्ट्रेस जो होती है बढ़ करके सिग्मा R प्लस D सिग्मा R हो जाती है। अब हमारे को ये जो स्ट्रेस सिग्मा R और सिग्मा T निकालने के लिए जो स्ट्रेस एलिमेंट है इसके ऊपर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा Fy इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो इसमें जो वाई डायरेक्शन में ये वाला फेज है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेस है सिग्मा R प्लस D सिग्मा R, और इसका जो एरिया है वो एरिया है ये येलो वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है R प्लस डी आर इंटू डी थीटा है, और ये डिस्टेंस जो है ये DL है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सिग्मा R प्लस D सिग्मा R ये स्ट्रेस है, R प्लस डी आर इंटू डी थीटा, ये जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और ये DL जो है ये अंदर की तरफ जो इसका विड्थ है उससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये स्ट्रेस इंटू एरिया, ये फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है। ऐसे ही अब यहाँ पर माइनस सिग्मा R के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है माइनस सिग्मा R, उसके एरिया के लिए ये वाला जो एरिया, एक तो ये लेंथ होगी और आपको इसका नीचे जो एरिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें ये वाला लेंथ प्लस ये वाली लेंथ दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा उस एरिया के लिए, तो वो होगा R यहाँ से यहाँ तक है R डी थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक है DL, इसको सिग्मा R से मल्टीप्लाई किया। ये जो बॉटम इस स्ट्रेस एलिमेंट का जो बॉटम फेस है उस पर ये वाली स्ट्रेस लगी हुई है, नीचे की तरफ लगी हुई है, क्योंकि हमने इसको टेंसाइल नेचर का ले लिया है, जबकि हमें मालूम है कि ये कंप्रेसिव नेचर का है। लास्ट में हम लोग चेंज कर देंगे। फिर इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगी हुई है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी एक, ये जो यहाँ पर लगी हुई है इसका भी एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, और उस कंपोनेंट की भी सबसे पहले तो उसमें फोर्स निकाल लेते हैं सिग्मा T, और इसके साथ एरिया है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है DR और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है DL। तो ये एरिया जो ग्रीन एरिया है जिसके ऊपर सिग्मा T लगी हुई है उसकी वैल्यू होगी DR इंटू DL। तो यहाँ पर सिग्मा T इंटू DR इंटू DL ये तो फोर्स है, और इसका एक कंपोनेंट है यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन में आएगा cos d थीटा बाई 2, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा sin d थीटा बाई 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिग्मा T इंटू DR इंटू DL इंटू sin d थीटा बाई 2 इंटू जे कैप, माइनस एक इधर से भी आएगा, ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू भी आएगी, माइनस सिग्मा T इंटू DR इंटू DL इंटू sin d थीटा बाई 2 जे कैप। ये जे कैप सब में कॉमन है, इसको हटा देते हैं, और R प्लस DR, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको sin d थीटा बाई 2 को भी अगर d थीटा बाई 2 लिख दें, sin d थीटा बाई 2 जो है इसको d थीटा बाई 2 लिख देते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए